हाय बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल करने वाले हैं। चैप्टर करने से पहले हम लोग पहले इंट्रो सीख लेते हैं। इंट्रो में हम सर्कल के बाउंड्री और सर्कल के एरिया की बात कर लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। तो ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग, मैं आपको पहले बता दूं, चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो बाउंड्री में डिवाइडेड है चैप्टर, और आधा चैप्टर डिवाइडेड है एरिया में, ठीक है ना। अब बाउंड्री क्या होता है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है ना, ये जो रेड लाइन या ये जो बाउंड्री बाउंड्री दिख रहा है, ये सर्कल की बाउंड्री हो गई। और ये बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट है, बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट है, वो सर्कल का एरिया हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग सर्कल को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे, ठीक है, और उन सबकी बाउंड्री के बारे में भी बात करेंगे और उन सबके एरिया के बारे में भी बात करेंगे, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री, जिसको हम लोग सरकमफरेंस बोलेंगे सर्कल के लिए, सरकमफरेंस या पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। सरकमफरेंस सर्कल के लिए सही वर्ड है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और बाउंड्री यानी सरकमफरेंस का लेंथ है 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, अभी और चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले हम चैप्टर में क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे, चैप्टर में जब हम सर्कल को टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे तो हर टुकड़े को, हर पार्ट्स को क्या कहते हैं, पहले वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं एक सेमी सर्कल बनाऊं, अगर मैं एक सेमी सर्कल बना लूं, एक सेकंड, अगर मैं एक सेमी सर्कल बना लूं, तो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है ना। जो ऊपर का पार्ट है ये सेमी सर्कल है, और नीचे का पार्ट भी सेमी सर्कल है। सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और दो पार्ट भी कैसा, ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, ठीक है। इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं, ठीक है। उस वक्त जब दो सेमी सर्कल बन रहा होता है, तो उस वक्त ये जो दो रेडियस है, ये वाला रेडियस, ये ग्रीन कलर का रेडियस और ये जो रेड कलर का रेडियस, ये दोनों के बीच में, ये दोनों रेडियस के बीच में 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर दो रेडियस के बीच में 180 डिग्री है, तो सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम बात करते हैं, इसको हटाते हैं। दूसरा, अगर सर्कल 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 का जो दो रेडियस है, अगर ये दोनों रेडियस का एंगल, मान लो ये दोनों रेडियस है, एक रेडियस ये रहा और एक रेडियस ये रहा, अगर ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से अगर कम होगा, जैसे 60 हो गया, 179.99 भी हो गया, ठीक है ना, तो उस वक्त सर्कल दो पार्ट में डिवाइड तो होता है, लेकिन एक ऊपर वाला बड़ा एरिया हो जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और नीचे वाला छोटा एरिया हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, नीचे वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, मैं आपको रेड कलर में करके दिखा देता हूँ। ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो पिज्जा जैसा दिख रहा है ना आपको, पिज्जा जैसा जो हम लोग खा लेते हैं, पिज्जा पिज्जा जैसे ही होता है ना ये, ठीक है। पिज्जा का जो टुकड़ा हम लोग फर्स्ट पीस जो खाते हैं, ठीक है। तो ये पिज्जा वाला जो एरिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। तो आप ये समझ लो, माइनर सेक्टर कुछ नहीं है, वो खाया हुआ पिज्जा, ठीक है, ऐसा आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, और जो पिज्जा रह जाता है, एक हम पिज्जा टुकड़ा उठा लेते हैं, दूसरा पिज्जा का पार्ट टेबल पे रह जाता है, ये येलो वाला जो पोर्शन है ना, ये टेबल पे रहने वाला पिज्जा टेबल पे रह जाता है, ठीक है ना। हालांकि हम सब दोस्त लोग जाते हैं तो एक ही बार में सारा पिज्जा खत्म हो जाता है, लेकिन हम सोचेंगे कि टेबल पे कुछ पिज्जा रह गया है। तो ये जो एरिया ऊपर वाला दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, जिसका जिसको हम लोग टेबल वाला पिज्जा बोल सकते हैं ना, टेबल पे रहने वाला पिज्जा, ठीक है ना। तो आपको दो चीज समझ में आ गया, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो दोनों में फर्क क्या है, माइनर सेक्टर में क्या होता है, ये एंगल 180 डिग्री से कम होता है, और मेजर सेक्टर में ये एंगल जो है, ये एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा होता है, जिसको हम लोग थीटा का नाम देंगे। अगर थीटा एंगल जो है 180 डिग्री से कम होगा तो माइनर सेक्टर की गिनती में आएगा, और अगर थीटा 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो मेजर सेक्टर की गिनती में आएगा, ठीक है ना।
तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब ये जो माइनर सेक्टर है आपका, ये जो माइनर सेक्टर है, ये जो माइनर सेक्टर है, इसके पास जो आर्क है ना, यानी ये आर्क, ये आर्क जो है, ये यहां से लेके यहां तक, मैंने बीच में नाम दे दूं सीबी, ए सी बी, ए सी बी जो आपको आर्क दिख रहा है ना, येलो कलर कर देता हूं, ए सी बी जो आपको आर्क दिख रहा है, ए सी बी जो आर्क आपको दिख रहा है, वो छोटे सेक्टर का आर्क है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, माइनर आर्क। और जो बड़ा आर्क ऊपर रह गया, यानी ये अगर मैं ऊपर नाम डी दे दूं, तो ए डी बी, ठीक है ना, ये जो आपको करली करली आर्क दिख रहा है ए डी बी, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो मेजर और माइनर आर्क, मेजर और माइनर आर्क जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेजर आर्क मेजर सेक्टर के पास रहता है और माइनर आर्क माइनर सेक्टर के पास रहता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की तरफ। देखो आपको ये ब्लू कलर का जो कॉर्ड दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का कॉर्ड दिख रहा है, इसने भी सर्कल को दो पार्ट में तोड़ा, लेकिन दोनों अनइक्वल पार्ट में तोड़ा, ठीक है। तो जो नीचे वाला टुकड़ा है, ठीक है, जो ये नीचे वाला टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये जो छोटा सा पार्ट, ठीक है ना, ये जो छोटा सा टुकड़ा आपको दिख रहा है माइनर सेगमेंट के नीचे, एक ए बी लाइन सेगमेंट के नीचे जो आपको टुकड़ा दिख रहा है, ये आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। और आपको जो ऊपर वाला टुकड़ा दिख रहा है, ये रेड पोर्शन, ये रेड पोर्शन, रेड पोर्शन, ये पूरा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने 4-5 नाम याद कर लिया है। एक तो हो गया पूरा सर्कल और उसका सरकमफेरेंस, दूसरा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये 6 नाम हमने अभी फिलहाल देख लिया, कौन सा पार्ट कहाँ रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम सब क्या करने वाले हैं, हम ये सारे जो टुकड़े अभी मैंने आपको नाम बताया ना, वो सब एक ही सर्कल में हम पढ़ने वाले हैं, सब एक ही सर्कल में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग माइनर सेक्टर की बात कर लेते हैं। माइनर सेक्टर, 6 नाम पहले लिख देता हूं मैं। माइनर सेक्टर पढ़ा हमने, मेजर सेक्टर पढ़ा हमने, माइनर आर्क पढ़ा हमने, मेजर आर्क पढ़ा, और क्या पढ़ा, मेजर आर्क, फिर माइनर सेगमेंट, और दूसरा हमने पढ़ा मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये सारे 6 नाम हमने पढ़े, ठीक है ना। तो अभी है ना, हम सबको नाम दे देते हैं किसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। माइनर सेक्टर किधर है, माइनर मेजर, माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सब किधर है, सबका नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो माइनर सेक्टर मैंने आपको पहले ही बोला, माइनर सेक्टर यानी जो पिज्जा हम खा लेते वो वाला पिज्जा, ठीक है ना। तो माइनर सेक्टर देखो आपको दिखाता हूँ किधर है, ए ओ बी सी ए, आपको पूरा कंप्लीट करने का। बहुत बच्चे ए ओ बी बोल देते हैं, तो ए ओ बी तो कुछ नहीं बन जाएगा ना, ए ओ बी सी ए है। तो माइनर सेक्टर क्या होगा, ए ओ बी सी ए, पूरा कंप्लीट करने का, ठीक है। अब मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर तो वो सेक्टर था जो टेबल पे रह जाता था पिज्जा ना, टेबल वाला पिज्जा मैं बोल दूं अगर, तो टेबल पिज्जा, ठीक है। तो टेबल पिज्जा आपको अगर नजर आ रहा होगा तो देखो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको, ए ई, फिर बी, फिर ओ ए, ए ई बी ओ ए, समझ में आया, ऐसा कंप्लीट करने का आपको, ठीक है। तो जल्दी क्लियर होगा चीजें, ठीक है। अच्छा, तो ये दो तो हो गया। फिर बात करते हैं माइनर आर्क की, बात करते हैं। तो माइनर आर्क वो होता है जो माइनर सेक्टर के पास जो आर्क होगा वो माइनर आर्क, और मेजर सेक्टर के पास जो आर्क होगा वो मेजर आर्क। तो माइनर आर्क आपका ये हो जाएगा, ए सी बी। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं करना है, ये तो बाउंड्री है ना, आर्क है।
ठीक है ना। तो ए सी बी और आर्क पे ऐसा आर्क बनाने का, ठीक है ना। अच्छा, अब मेजर आर्क, मेजर आर्क क्या होगा देखते हैं। तो मेजर आर्क ये हो जाएगा ए ई बी। तो ए ई बी आपका कैसा आर्क हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दो भी हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट की। मैंने अभी बताया था आपको, नीचे का जो टुकड़ा होता है, ये जो टुकड़ा होता है, ठीक है, ये जो टुकड़ा होता है ट्राइंगल के नीचे आपको जो टुकड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका, मैं ये डायग्राम आपको हटा कर दिखाऊं तो देखो, ये आपका माइनर सेगमेंट था। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में आप सम करोगे वो एकदम पूरा एकदम मिक्स होके आएगा। तो आपको इसमें पूरे स्क्रीन में आपको जो सर्कल अब दिख रहा है ना ट्राइंगल के साथ, उसमें आपको ढूंढना है माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट आपका हो जाएगा ए डी बी सी ए, ए डी बी सी ए, ठीक है ना। अच्छा, मेजर सेगमेंट का है आपको दिखाता हूं बीच का रेडियस हटाकर, ठीक है। हालांकि बीच का रेडियस आपको बनाकर ही रखना है सब में, ठीक है। तो ए डी बी सी ए तो आपको माइनर सेगमेंट हो गया। आपको मेजर सेगमेंट दिखाता हूँ बीच का रेडियस हटा के। तो मेजर सेगमेंट हो जाएगा ए ई बी डी ए, ठीक है ना। तो मेजर सेगमेंट हो जाएगा ए ई बी डी ए। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है, ठीक है। तो ये माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट आपको समझना है। लेकिन 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 ये बीच का रेडियस के साथ साथ इसी के अंदर आपको नजर दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी के अंदर आपको माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट जो भी होता है वो इसी के अंदर आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने आपको पहले ही बोला, एक एरिया और एक बाउंड्री, जिसको हम लोग पेरीमीटर या सरकमफरेंस कहते हैं सर्कल के केस में, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल की बात कर लूं मैं, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर की। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर मैं आपको दोनों फिर से दिखा देता हूं। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर कहाँ है। ये जो पिज्जा जैसा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा येलो, ये पूरा येलो जो आपको दिख रहा है वो माइनर सेक्टर है ना। आप यहाँ पे चाहिए तो लिख लो, यहाँ पे चाहिए तो लिख लो पिज्जा, खाया हुआ पिज्जा लिख लो, ठीक है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो टेबल पे रह जाता है पिज्जा, उसी को बोलते हैं टेबल वाला पिज्जा, यानी मेजर सेक्टर है ना, टेबल पिज्जा, ठीक है। तो वो हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आप लोग क्या करना है ना, दोनों का फॉर्मूला सेम ही लगाना। टेक्स्ट बुक में शायद अलग दिया होगा, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों का सेम ही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना। अब बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, सर दोनों चीज अलग है तो फॉर्मूला कैसे सेम होगा। देखो, माइनर सेक्टर की तरफ ये एंगल है 60 डिग्री, मान लो अगर 60 डिग्री, तो मेजर सेक्टर की तरफ अपने आप 300 बन जाएगा, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो ये 300 बन जाएगा। अगर आप माइनर सेक्टर की तरफ वाला एंगल यानी 60 लगाओगे, यहाँ पे थीटा के जगह 60 पुट करोगे, तो आपको माइनर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 300 लगा दोगे ना, थीटा के जगह 300 लगा दोगे ना, तो आपको मेजर सेक्टर की तरफ का एरिया मिल जाएगा। तो आप किस तरफ के साइड का एंगल लगाते हो, उस तरफ का आपको एरिया मिल जाएगा। अगर आप माइनर सेक्टर की तरफ का एंगल लगाओगे तो माइनर सेक्टर मिलेगा, और आप अगर मेजर सेक्टर की तरफ का एंगल लगाओगे तो मेजर सेक्टर मिलेगा। तो इतना सिंपल रखना है आपको सम को, ठीक है। फिर बात करते हैं माइनर आर्क और मेजर आर्क की। माइनर आर्क और मेजर आर्क की। अभी हमने क्या किया था, एरिया से ही हमने माइनर सेक्टर ढूंढा। हमने क्या किया, यही पाई आर स्क्वायर लिखा यहां पर, और बाजू में क्या चिपका दिया, थीटा बाय
360 चिपका दिया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको माइनर और मेजर आर्क का फॉर्मूला भी इसी तरीके से निकालना है। बाउंड्री का फॉर्मूला बाउंड्री से निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला एरिया से निकलेगा। आपको ये 2 पाई आर इधर लिखना है और बाजू में इसी के जैसा थीटा बाई 360 चिपका देना है, जैसे इसमें किया था, इसमें किया था, ठीक है ना। तो फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला एरिया से निकालना, बाउंड्री का फॉर्मूला बाउंड्री से निकालना, ठीक है। अच्छा, अब माइनर आर्क किधर है मैं आपको फिर से बता देता हूं डायग्राम में। ये जो खाया हुआ पिज्जा जो होता है उसके पास जो बाउंड्री होती है, उसके पास जो आर्क होता है ए सी बी, ये माइनर आर्क हो जाएगा। और जो ऊपर वाला आर्क आपको दिख रहा है ये ए ई बी, ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क का फॉर्मूला भी सरकमफेरेंस से ही निकलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला एरिया से निकला था, इसका फॉर्मूला बाउंड्री से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब थीटा और 360, थीटा सर क्या कौन सा लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो अगर मान लो माइनर की तरफ वाला एंगल 60 है, अगर आप 60 डिग्री लगा दोगे इसमें तो आपको माइनर आर्क मिल जाएगा, यानी ये मिल जाएगा। लेकिन आप ऊपर का एरिया, ऊपर का एंगल लगाते हो, 300 लगाते हो, तो अगर आप यहां पर 300 लगा देते हो, यहां पर अगर आप 300 लगा दोगे तो आपको ऊपर की बाउंड्री मिल जाएगी। तो ये भी उसी के जैसा है, सेक्टर के जैसा। जिस तरफ का आप एंगल लगाओगे उस तरफ का एरिया और उस तरफ की बाउंड्री आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया है। फिर आगे बढ़ते हैं। बाउंड्री और कुछ नहीं, बाउंड्री में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। अब बात करते हैं माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की, ठीक है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की, ठीक है ना। तो माइनर सेगमेंट आपको मैं फिर से दिखा दूं, माइनर सेगमेंट किधर है, वो ये रहा, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। ये शेडेड पोर्शन आपका माइनर सेगमेंट है, ठीक है ना। तो माइनर सेगमेंट का एरिया अब आपको दिखाता हूं माइनर सेगमेंट किधर है। आप लोग ध्यान से देखना, एक ही समय दोनों चीज दिखेगा। ये आपको जो पिज्जा जैसा दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर का पिज्जा जैसा दिख रहा है ना, उसके अंदर एक मिनट में सर्कल गायब कर देता हूँ, मैं सर्कल गायब कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, तो जल्दी क्लियर आपको नजर आएगा, ठीक है। ये आपका पूरा पिज्जा, ये पूरा रेड पोर्शन आपका पिज्जा है, बराबर। और वो जो ब्राउन कलर का पोर्शन है वो आपका माइनर सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं मान लो पिज्जा को ग्रीन कलर, ये अपना ऊपर जो शेप है ट्राइंगल, उसको मैं ग्रीन कलर का कर देता हूँ या ब्लैक कलर का कर देता हूँ। ये ब्लैक कलर कर देता हूँ, ये अपना ब्लैक कलर का ट्राइंगल हो गया, बराबर। ये अपना ब्लैक कलर का ट्राइंगल हो गया। अभी ये जो आपको ऊपर जो शेप दिख रहा है, ये पूरा शेप तो माइनर सेक्टर है, ये पूरा शेप तो आपका माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर ट्राइंगल ब्लैक कलर का और नीचे जो येलो कलर का पोर्शन है उससे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं देखो आपको दिखाता हूं। माइनर सेगमेंट जो आपको येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है ना आपको, यही है आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं धीरे धीरे ना ऊपर का गायब करने जा रहा हूं। देखो आपको आपको दिखाता हूं आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। ये देखो अभी अब गायब हो रहा है, ये गायब हो रहा है, ठीक है ना। माइनर सेगमेंट आपको निकालना है ना। अब देखो ऊपर का ट्राइंगल गायब करते रहो, ऊपर का ट्राइंगल गायब करते रहो। देखो कैसे कैसे गायब हो रहा है, अभी आपको नजर आएगा, अभी आपको नजर आया आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ये आपका पूरा पिज्जा था, ये आपका पूरा पिज्जा था, माइनर सेक्टर था। माइनर सेक्टर में से आपने ऊपर का ब्लैक पोर्शन यानी ट्राइंगल कट कर दिया। पूरे पिज्जा में से, पूरे माइनर सेक्टर में से आपको फिर से, आपको देखो मैं ब्लैक पोर्शन कट कर रहा हूँ, ये कट हो गया, ठीक है ना। तो हमने ये देखा पूरे पिज्जा में से आपने क्या गायब किया, ट्राइंगल। ये पूरा पूरा पिज्जा, पिज्जा माइनस ट्राइंगल, पिज्जा पिज्जा फुल पिज्जा फॉर्म हो गया। पिज्जा में से आप क्या गायब कर रहे हो, ट्राइंगल। तो हमने ये सीखा कि भाई माइनर सेगमेंट का एरिया कुछ नहीं, माइनर सेगमेंट का एरिया कुछ नहीं, पिज्जा माइनस ट्राइंगल है, पिज्जा माइनस
ट्राइंगल। और पिज्जा भी कौन सा, माइनर सेक्टर वाला पिज्जा। और पिज्जा कोई भी हो, फॉर्मूला तो सेम ही है ना, फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और ट्राइंगल, अब ट्राइंगल डिपेंड करता है ट्राइंगल का एंगल क्या होगा। अगर इधर 90 डिग्री होगा तो हाफ बेस हाइट लगाना, आप लगाओगे हाफ बेस एल्टीट्यूड, है ना, फॉर 90 डिग्री ट्राइंगल, फॉर 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, यहां पर अगर मान लो 60 डिग्री हो गया, तब आप क्या लगाओगे, तब आप वापस से यहां पर लगाओगे √3/4 साइड स्क्वायर, है ना, फॉर 60 डिग्री ट्राइंगल, फॉर 60 डिग्री एंगल, ठीक है ना। लेकिन कुछ और एंगल हो गया, मान लो कुछ XYZ कोई दूसरा ही एंगल हो गया, 120 हो गया, ठीक है ना, 35 हो गया, ऐसा कुछ हो गया, मान लो यहाँ पे हो गया दूसरा ही कुछ एंगल 120, यानी 90 और 60 के अलावा कुछ और आ गया, कोई और एंगल यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो उस वक्त आप लोग ये फॉर्मूला लगाना, ये आपको बहुत काम आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा फॉर एनी एंगल, फॉर एनी एंगल, ठीक है ना। तो 90 और 60 भी इसमें लगाओगे तो एप्लीकेबल है, लेकिन 90 और 60 का हो सके तो यही लगाना, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया गया है, ये वाला फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया, ये लगाओगे तो काफी आसान बन जाएगा आपका, बड़े बड़े सम, ठीक है ना। अच्छा, माइनर सेगमेंट तो हमने सीख लिया, अब बच गया मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो मेजर सेगमेंट ये हम सीख लेते हैं। अब बात करते हैं हम मेजर सेगमेंट की, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट, मेरे पास जगह इधर है इसलिए इधर लिख रहा हूं। मेजर सेगमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको, है ना, देखो ये बच्चे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो डायग्राम आपको अब दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ऐसा मिक्सचर होकर आएगा। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट एकदम क्लियरली नहीं मेंशन किया रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेजर सेगमेंट ये पूरा पोर्शन रहेगा, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये आपका मेजर सेगमेंट है। तो आपको अगर मेजर सेगमेंट निकालना होगा तो ये येलो पोर्शन अगर आप कट कर दोगे, ये येलो पोर्शन, देखो दिखाता हूं आपको, ये येलो पोर्शन आप कट कर दोगे अगर पूरे सर्कल में से, ये येलो पोर्शन कट कर दोगे अगर आप पूरे सर्कल में से, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। और माइनर सेगमेंट तो हमको निकालने आ ही गया है, तो मेजर सेगमेंट हमने कैसे निकालना, देखो फिर से दिखाता हूं आपको फिर से दिखाता हूं। पूरे सर्कल में से आपने माइनर सेगमेंट गायब किया, पूरा सर्कल ये रहा, माइनर सेगमेंट कट, पूरा सर्कल ये रहा, माइनर सेगमेंट कट, फिर से पूरा सर्कल, सर्कल में से हमने क्या काटा, माइनर सेगमेंट, ये कट। तो हमने ये फॉर्मूला सीख लिया इससे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एक मिनट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो और एरिया ऑफ सर्कल हमको पता है ये रहा, और माइनर सेगमेंट इतना बड़ा एरिया हमने निकाला है वो ये रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो आपको स्क्रीन है वो नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। तो आपको मदद होगा आगे का सम करने में। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।